आज हम बात करेंगे, आप सोचते भी वही है, आप सोचते भी वही है जो आपके नसीब में है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सोचना सुनना। आप सोचते भी वही है, आप सोचते भी वही है जो आपके नसीब में है, जो आपके नसीब में है। ये चीज मुझे जब पता चली, मैं बोला यार ये कितनी गहराई वाली बात है, ये कितनी गहराइयों की बात है जो हम समझ नहीं रहे हैं। आदमी जन्म लेता है, मर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध भी नहीं है समझने का। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड पे जो भी विचार आ रहे हैं वो कहीं से आ रहे हैं। ये आपकी खुद की देन नहीं है। देखो समझाता हूँ। हमारी बुद्धि जो होती है प्रारब्ध अनुसार होती है, हमारी बुद्धि होती है प्रारब्ध अनुसार। हम कुछ भी हमारे मर्जी से कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें बुद्धि में थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स डाउनलोड होते हैं, ये थॉट्स जो है वे डाउनलोड हो रहे हैं, हम खुद क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्रिएट करने का समय आ रहा है तब जाके हो रहा है। आप बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे। मैं आपको आगे एक दो एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे लोगों की आइडिया से जिंदगी बदल जाती है। इसका मतलब क्या है? वो थॉट आया, वो थॉट आया, वो करना है, वो चीज करना है, कुछ गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के योग बने तब जाके परमात्मा ने, इस यूनिवर्स ने, नेचर ने आपके दिमाग में कार का, गाड़ी का एक थॉट डाला। उसके बाद आपने उस पे अमल किया। समझो, तो इसका मतलब क्या? आप खुद कर रहे हो क्या? नहीं। आप बोलोगे सर मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं। आप कुछ भी नहीं सोच सकते। आपकी जितनी कर्म की लिमिट है उतने ही सोच सकते हो आप। नहीं तो आप अगर सोचते हैं तो आप तो ये भी सोच रहे हो कि मैं चांद पे चला जाऊं। क्यों नहीं चले जा रहे हो? क्योंकि वो आपके योग नहीं है, क्योंकि आप उस कर्म के अधीन नहीं है। समझो इस बात को। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं बचपन में गांव में था, हमारे घर में की एक, चलो एक बात बताता हूँ। मुझे बचपन से एक ये डर लगा रहता था कि जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर में है, 10 से 5 उनकी जॉब रहती थी। तो 5 बज गए तो मेरे मन में, धड़कन में एक ऐसी हलचलाहट होती थी कि 5 बज गए अभी तक पिताजी क्यों नहीं है, 5 बजे पिताजी क्यों नहीं है, अगर बारिश चालू हो गई अभी तक नहीं आए, बाइक से जाते थे अभी तक नहीं आए, 6 बज गए अभी तक नहीं आए, 7 बज गए अभी तक नहीं आए। तो ये मेरा पैटर्न बहुत सालों सालों तक चला रहा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में बहुत सारी चीजें देखते थे, बहुत सारे घरों में चीजें देखते थे। तो हमारे डर में, मन में ये डर बैठ गया था मेरे मन में कि अरे अभी तक पिताजी नहीं आए, अरे अभी तक पिताजी नहीं आए। जब पिताजी घर में बाइक लेके आ जाते थे तब मन शांत हो जाता था, लेकिन तब तक ये मन घुटमड़ित रहता था। क्यों होता था? मेरे ही कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे। वो सिर्फ एक निमित्त मात्र था। वो सिर्फ, मुझे अभी समझ में आता है, वो एक सिर्फ निमित्त मात्र था जो मैं, मेरे जहन में दबकर वो एक, मैं जहन में ये होता था, चिंगारियां फूटती रहती थी, अशांत रहता था मन। क्यों? वो सिर्फ एक निमित्त मात्र था कि अरे अभी तक 5 बज गए पिताजी नहीं आए। वो निमित्त मात्र था। वो मेरे साथ में बहुत सालों तक, 10 12 15 साल तक वो मेरे साथ में रहा जहन में। क्यों? क्योंकि वो मेरे कर्म थे। तो इसका मतलब क्या? कि अपने बुद्धि में जो भी चीजें आती है वो अपने कर्म के अनुसार आती है। मैंने पहले ही एक लाइन बोल दी थी कि हमारी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार रहती है, हमारी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार रहती है। इस बात को आप अपने मन में उतर लो। ये अगर वीडियो कोई देख रहा है, ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, इसका मतलब उसको ये यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि बेटा जो तू सोच रहा है, बेटा तो सोच रहा है, जो पॉजिटिव सोच रहा है, निगेटिव सोच रहा है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार है। मैं आपको बताऊं, मैं, मेरे कॉलेज में 30 बंदे थे। हम जब फायर इंजीनियरिंग कर रहे थे, 30 बंदे थे। किसी के मन में ये ऐसा नहीं आता था कि मैं विदेश जाऊं। सिर्फ मेरे मन में बचपन से एक चिंगारी उठती थी कि मैं विदेश जाऊं, विदेश जाऊं, विदेश जाऊं, विदेश जाऊं, विदेश जाऊं, ऐसा। मेरे जो 30 बंदे थे, मेरे दोस्त लोग थे, वो कोई भी, सबसे अभी भी कोई भी फॉरेन नहीं गया है उन 30 में से। मैं अकेला बंदा हूं जो गया और काम करके वापस भी आ गया, काम करके वापस भी आ गया। वो भी बहुत अच्छी कंपनी में, ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिसके पास ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस रहता है उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है रहती है। ठीक है? तो उस चीज पे मैं जाके काम करके आया। इसका मतलब क्या? मेरा प्रारब्ध ऐसा था, मेरा कर्मा ऐसा था कि मेरे ही मन में, 30 बंदों में से मेरे ही मन में विदेश जाना है कैसे भी करके। ये थॉट आया कैसे? क्योंकि मेरे कर्म थे। क्यों? क्योंकि बचपन से मैं उस चीज को मैनिफेस्ट करता था, मैं सोचता था। तो 30, जो 29 बच्चे थे, जे
जो 29 बच्चे थे उनके मन में वो थॉट क्यों नहीं आया, मेरे ही मन में थॉट क्यों आता था, और मैंने उस पर काम भी किया, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो है बहुत पावरफुल, थॉट्स आर वेरी पावरफुल, थॉट्स आर वेरी पावरफुल। थॉट्स से ही हमारा सब जीवन का सृजन होता है, समझो। अभी तो हम ऑरा मशीन से चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑरा कितना पावरफुल वाइब्रेट कर रहा है, हमारे वाइब्रेशंस कितने ये कर रहे हैं। अभी तो हम ईईजी मशीन से, अभी यहाँ पे एक मशीन लगा के आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स की लेवल अल्फा बीटा गामा डेल्टा कि उस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस थॉट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी तो हम मशीन्स में जान सकते हैं। अभी तो एक 40,000 की एक मशीन आती है, अमेजोन पे मिल जाती है, इधर लगाओ, आप कौन सा थॉट सोच रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाई है लो है, वो आपको घर में पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये प्रकृति सपोर्ट कर रही है, प्रकृति सपोर्ट कर रही है, इस बात को समझो। आप मुझे एक बात बताओ, मोदी जी आज प्रधानमंत्री है, पिछले 3 बार से वो प्रधानमंत्री है, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने। तो वो एक थॉट है जो आज पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री के रूप में वो आज काम कर रहे हैं। तो एक थॉट ही था, अगर उनके तो मन में थॉट आ जाता कि यार मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, अमित शाह जी को बना देते हैं, चलो नितिन गडकरी जी को बना देते हैं, तो क्या था, वो एक थॉट ही था। जो अमित शाह जी इस देश के पंतप्रधान थे, या फिर नितिन गडकरी जी पंतप्रधान बन जाते, तो क्या था, वो एक थॉट था, वो एक थॉट था कि चलो मैं बनता हूं या दूसरों को बना देता हूं। ये थॉट रहता है जो अमल में लाया जाता है, कि थॉट से ही सारी चीजें होती है। अभी आप मुझे बताओ, नितिन गडकरी जी काम करते हैं, नितिन गडकरी जी सारे इस देश में काम करते हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उनके माइंड से काम कर रहे हैं। तो वो थॉट उनके माइंड में कौन डाल रहा है, वो खुद वो थॉट नहीं डाल रहे हैं, वो थॉट आ रहा है अपने कर्म के अनुसार। उनको लिख गई है कि इतने रोड, इतने कंपनियां, ये वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी जी के हाथ से बनेगा। ये कर्म था, ये प्रारब्ध था, जो समय समय पे नितिन गडकरी जी के माइंड पे डाला जा रहा है। वो चीज़ें सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है और उसका इम्प्लीमेंट भारत देश में हो रहा है, समझो आप इस। नहीं तो हम बोलेंगे मैं खुद कर रहा हूँ, अरे हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार है। इस बात को जिसने समझ लिया वो बंदा है ना, लाइफ में आगे चले जाएगा। जब मैंने एक किताब है, नियति की अमिट रेखा है, नियति की अमिट रेखा है, उस किताब में मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि हमारी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार रहती है। हमारी बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है। हम भले ही इस आज भारतवर्ष में स्वतंत्र है, लेकिन हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं। हम सिर्फ हमारे जैसे कर्म रहेंगे, वैसे ही हमारी खोपड़ी में थॉट्स आएंगे। इस बात को समझ लो। नहीं तो क्या है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसका कर्म गलत है, उसका थॉट प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म गलत है, उसकी वजह से वो थॉट आ रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है। कोई अगर बहुत एक स्कॉलर है, बहुत एक स्कॉलर है, तो उसके माइंड में इतना, वो स्कॉलर का माइंड कहाँ से आया, वो कर्म के अनुसार उससे बुद्धि डाली गई। हाँ चलो भाई, इसका कर्म अच्छा है, इसको 4 किलो बुद्धि दे दो। इसका मतलब क्या है, बुद्धि हमारी स्वतंत्र नहीं है, प्रारब्ध अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है, समझो। इस बात को जिसने समझ लिया, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, है ना। मुझे जब ये पता चली तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं ये टॉपिक लिया कि आप वो जो सोचते हैं, जो आपके नसीब में, आप खुद सोचते नहीं है, जो आपके नसीब में होता है वही सोचते हो, ठीक है। तो यही मुझे आपको लोगों को बात बतानी थी। और अंत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 जून से सेल्फ हीलिंग और पास्ट लाइफ कनेक्शंस, कार्मिक कनेक्शंस का हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वेबिनार ला रहे हैं 10 जून से, ठीक है। 999 उसकी फीस है, 1000 रुपये फीस है। 21 दिन का कोर्स रहेगा, शाम को 7 से 8 बजे तक लाइव रहेगा। उसमें मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग दूंगा, ओरा क्लीनिंग करेंगे, ओरा की अलग अलग टेक्निक बताऊंगा। मैं आपको 5 एलिमेंट ब्रीथ वर्क सिखाऊंगा, जो मैंने सीखा है उसको मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी सिखाऊंगा अलग अलग तरीके से 5 एलिमेंट ब्रीथ वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारे ट्रॉमाज रहते हैं, वो कैसे बाहर निकलते हैं वो सिखाऊंगा। 5 एलिमेंट ब्रीथ वर्क, उसके बाद में ओरा क्लीनिंग सिखाऊंगा। उसके बाद में एक बड़ी चीज सिखाऊंगा आपको कि पास्ट लाइफ के कनेक्शन हमारे लाइफ में के प्रेजेंट लाइफ में कैसे कनेक्शन में है, हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हमारे प्रेजेंट लाइफ में कैसे प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। तो उसको विद साइंस से जोड़ के मैं उसमें सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपग्रेड नॉलेज उसमें बताऊंगा, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे।
पास्ट लाइफ कनेक्शंस और कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं उसको सारी 21 दिनों में बहुत इस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मार्केट में कोई भी ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, सेल्फ हीलिंग के साथ में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है। मैं हर चीज में नई नई चीजें सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना रहता है। इसलिए मैंने पास्ट लाइफ कनेक्शंस कैसे रहते हैं, वो क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन सोल क्या है, सोलमेट्स क्या है, ये कैसे पास्ट लाइफ जर्नी होती है, ये कैसा लाइफ बिटवीन लाइफ होता है, कैसे हम शिफ्ट करते हैं, क्वांटम जंपिंग कैसा करता है, हम लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या करके आते हैं, हम जन्म और मृत्यु के बीच में कहाँ रहते हैं, हमारा मृत्यु हो गया और 500 साल के बाद में हमने जन्म लिया तो बीच का समय हम कहाँ पे रहे, वो क्यों रहना पड़ता है, ये स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड हमें कैसे फॉलो करते हैं, एंजेलिक नंबर क्यों दिखते हैं, एंजल्स कैसे काम करते हैं, एंजल्स के टाइप्स कितने होते हैं, आर्क एंजल क्या है, माइकल एंजल्स क्या है, कैसे हमारे गार्जियन एंजल्स क्या है, कैसे किस तरह से हम उनको उनका गाइडेंस ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन का ये बहुत अच्छा वेबिनार है। उसके साथ में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखने को मिलेगा, सेल्फ हीलिंग मिलेगी, ऑरा हीलिंग मिलेगी, आपको 5 एलिमेंट ब्रीथ वर्क सेशंस मिलेंगे, बहुत सारे चीज इसको सीखने को मिला है। इसकी बहुत अच्छी तैयारी मैंने इस कोर्स की बना के ये किया है 21 दिन का। तो सब लोगों को मैं बोलता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको बहुत लाइफ में फायदा होगा। ठीक है, आप वो जो चीज़ आपको दूसरे कोचेस के पास नहीं मिलेगा जो मुझे मेरे पास इस वेबिनार में आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू। इस हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिसको भी चाहिए वो इस वेबिनार को रजिस्टर कर सकता है। और ये फिर से बता रहा हूँ 10 जून से चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।